फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जानेंगे मुंगेर यूनिवर्सिटी के बारे में, क्या आज का पेपर में छपा हुआ है। उसके बाद इसके बारे में सारा डिटेल्स बताया है। सेशन 2019-22 के रिजल्ट जो इतना सारा लेट हो रहा है, रिजल्ट आने के बाद भी वेबसाइट पर अपडेट नहीं किया गया है, उसके बारे में साथ ही जानेंगे कि 19-22 सेशन के जो आर्ट्स बीए पार्ट 1 का जो आर्ट्स सेशन का रिजल्ट है वो कब तक आएगा। साथ ही इसमें जानेंगे जो 20-23 वाले का एग्ज़ाम कब होगा, 2020-23 स्नातक पार्ट 1 का एग्ज़ाम कब होगा। साथ ही 21-24 वाले के लिए एडमिशन का फर्स्ट स्लॉट आया, सेकंड स्लॉट कब आएगा और इतना लेट क्यों हो रहा है, क्या कहते हैं यहाँ का कुलपति। साथ ही क्या सेशन को समय पर करवाया जा सकता है, इतना लेट क्यों। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पसंद आने पर लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कहता है कुलपति और प्रति कुलपति के चलने के बाद मुंगेर विश्वविद्यालय के लिए कुलपति प्रोफेसर श्यामा राय और प्रति कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल की नियुक्ति की गई थी। तो ऐसा लगा कि अब विश्वविद्यालय अपने पूरे वास्तविक रूप में आएगा, लेकिन अब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। नामांकन पाओ, हेडिंग देखिए, नामांकन पाओ, परीक्षा दो और परिणाम का इंतजार करो। कोरोना संक्रमण के कारण हालांकि सूबे के सभी विश्वविद्यालयों के सत्र अनियमित हो गए। सभी विश्वविद्यालय द्वारा अनियमित सत्र को नियमित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इस मामले में मुंगेर विश्वविद्यालय नामांकन पाओ, परीक्षा दो और परिणाम का इंतजार करो के तर्ज पर चल रही है, क्योंकि जहां विश्वविद्यालय लगभग 7 माह से अधिक समय बीत जाने के बाद अपने सत्र 19-22 बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 1 यानी स्नातक पार्ट 1 के कला व विज्ञान का परिणाम जारी नहीं कर पाया, वहीं पूर्व में 3 बार प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करने के बावजूद अब विश्वविद्यालय एक बार फिर 4 अक्टूबर से इस सत्र की प्रायोगिक परीक्षा का आयोजित करने जा रही है। हाँ दोस्तों, जो रिजल्ट आया था उसमें गड़बड़ी पाया गया और इसमें बहुत सारे बच्चे का प्रायोगिक परीक्षा नहीं हो पाया, जिसमें कि 3 बार प्रायोगिक कर चुकी है विश्वविद्यालय। कैसा विश्वविद्यालय है आप भी सब बताएंगे, इतना गंदा कैसे हो सकता है विश्वविद्यालय। क्या कोरोना काल में मैट्रिक इंटर वाले के बिना परीक्षा किए प्रमोट कर दिया गया, पास कर दिया गया, परसेंटेज दे दिया गया, और यहाँ पे प्रैक्टिकल के लिए भी प्रमोट नहीं किया जा रहा है या अपने तरफ से नंबर नहीं दिया जा रहा है। जहां तक कि एग्जाम्स लेने के बाद ये कॉपियां भी चेक नहीं करते, फिर भी 3 बार प्रायोगिक परीक्षा होने के बाद भी अभी तक फाइनल नहीं किया है। और फिर से 4 अक्टूबर से इसी सत्र का 4 अक्टूबर से प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करने जा रही है, क्योंकि पूर्व में कई बार प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करने के बाद भी लगभग 2000 बच्चे, समझिए कितना सारा संख्या है, लगभग 2000 बच्चे परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। तो इन सब के लिए जो परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए उनको एक और मौका मिलेगा प्रायोगिक परीक्षा देने का। 4 अक्टूबर से भी लगभग 2000 बच्चे परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। अब ऐसे में 2000 बच्चों की गलती का खामियाजा लगभग 30,000 से अधिक वैसे बच्चों को भुगतना पड़ रहा है जो समय पर परीक्षा दे चुके हैं। यानी कि 2000 स्टूडेंट जिसने परीक्षा नहीं दिया है उसके लिए अब 30,000 बच्चे जो कि अपने परीक्षा फल का इंतजार कर रहे हैं उनको अब भुगतना पड़ेगा। और 4 अक्टूबर से ये परीक्षा फिर से होगा। तो जो नहीं दे पाए थे प्रैक्टिकल किसी भी वजह से, वो साथी ध्यान से सुने और अपना प्रैक्टिकल जाके दे सकते हैं। जो समय पर परीक्षा दे चुके हैं, हालांकि इस मामले में विश्वविद्यालय अपनी फजीहत भी करवा चुकी है, जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञान संकाय का परिणाम जारी तो कर दिया गया, लेकिन जैसे ही जानकारी लगी कि लगभग 2000 बच्चे कला और विज्ञान का प्रायोगिक परीक्षा से वंचित रह गए हैं, विश्वविद्यालय द्वारा परिणाम को अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया गया। तो देखिए साथियों, जिसने भी बोल रहा था कि रिजल्ट आया ही नहीं, फॉल्स वीडियो बना दिया, फेक है, ये है वो है, ऐसा नहीं। यूनिवर्सिटी की तरफ से ही गलती की गई थी। रिजल्ट जारी हुआ था, उसमें कितना पास था कितना फेल था सारा कुछ बताया गया था, बट उन्हें रिजल्ट जारी करने के बाद उसको पता चला कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि 2000 बच्चे का प्रायोगिक परीक्षा ली ही नहीं और रिजल्ट जारी कर दिया, इसलिए यूनिवर्सिटी के द्वारा ही रद्द कर दिया गया रिजल्ट। और आप जानते हैं कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी, खास करके मुंगेर यूनिवर्सिटी का तो कुछ भी सही से नहीं चलता, ना वेबसाइट ना कुछ भी चलता है। आपका बोलेगा रजिस्ट्रेशन आज से होना है, 5 दिन के बाद वेबसाइट काम करता है। तो आप सभी हड़बड़ाएं, जब भी रिजल्ट आए थोड़ा वेट करके चेक कर लिया करें। और इस बार
यूनिवर्सिटी की तरफ से ही रद्द कर दिया गया है। अगले जब प्रायोगिक परीक्षा हो जाएगा उसके बाद फाइनल रिजल्ट शायद आपके आ जाएंगे, साइंस और आर्ट्स के दोनों साथ ही, नहीं तो 1-2 दिन के अलग बगल में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। जिसके कारण 7 माह से अपने परिणाम के इंतजार में बैठे छात्र छात्राएं पूरी तरह निराश हो चुके हैं। सच में दोस्तों सभी निराश हो चुके हैं और हम सभी के लिए भी वेट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि रिजल्ट आए तब तो कुछ बताएं और रिजल्ट आता भी है तो अब वेबसाइट से ही हटा दिया जाता है। अनियमित सत्र बन चुकी है बड़ी चुनौती। दूसरी समस्या सत्र 2020-23, देखिए 20-23 वाले जो स्नातक पार्ट 1 का है उनके लिए एग्जाम उनका नहीं हो पाया अभी। स्नातक पार्ट 1 की जिसकी नामांकन प्रक्रिया और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तो विश्वविद्यालय पूर्ण कर चुका है, लेकिन इस सत्र में नामांकन लेने वाले वैसे छात्र छात्राएं जिनके द्वारा जाति कोटि में गलती की उनके लिए अब तक कुछ भी नहीं किया गया है। वहीं धनराज सिंह कॉलेज में सत्र 20-23 में नामांकन वाले छात्र छात्राएं भी अब तक अपने समायोजन नहीं होने के कारण रजिस्ट्रेशन से वंचित रह गए हैं। वो धनराज कॉलेज का समायोजन नहीं हो पाया जिसके कारण कि अभी ये लोग रजिस्ट्रेशन से भी वंचित रह गया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो लगभग 1 वर्ष बीत जाने के बावजूद यह सत्र अभी तक अधूरी ही है। अभी तक एडमिशन सही से नहीं हो पाया और आप सब बोलते हैं कि एग्जाम कब होगा, अभी तक होने के बाद। वहीं इसके बाद विश्वविद्यालय के सत्र 2021-24 स्नातक पार्ट 1 की बात करें तो शिक्षा विभाग द्वारा लॉकडाउन के बाद सभी विश्वविद्यालयों को स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि नए सत्र की नामांकन प्रक्रिया सितंबर माह तक निश्चित रूप से पूर्ण कर ले। यानी नए सत्र की जो भी एडमिशन है उसे सितंबर तक पूर्ण करने का ऑर्डर दिया था, लेकिन देखिए क्या होता है। लेकिन विश्वविद्यालय अब तक इस सत्र के लिए जारी प्रथम मेगा सूची के छात्र छात्राओं का ही नामांकन कर पाया, सिर्फ फर्स्ट सूची का, सेकंड थर्ड अभी नहीं है। जब इसके बाद दूसरे मेरिट सूची का प्रकाशन और नामांकन प्रक्रिया अब तक बाकी है, जबकि कुछ दिनों के बाद पूर्व का सीजन आरंभ हो जाएगा। और अभी तक सेकंड थर्ड लिस्ट नहीं आ पाया और नामांकन नहीं करा पाया, जबकि अब इसका एग्जाम डेट आने की समय हो गया। लेकिन अभी तो ये 20-23 वाला का ही नहीं हुआ, तो 21-24 का क्या होगा। अभी पहले 20-23 का एग्जाम होगा, फिर 21-24 का होगा। और पूरे अक्टूबर माह में विश्वविद्यालय दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ को लेकर बंद रहेगा। ऐसे में अब नवंबर माह के माध्यम से ही इसमें नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने की संभावना है। ऐसे में आने वाले नए वर्ष विश्वविद्यालय इस किस प्रकार 20-23 सत्र 2020-23 और 21-24 का स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा ले पाएगी, यह तो विश्वविद्यालय ही बता सके कैसे लेगी। तो आप सब समझ लीजिए, अब 20-23 की परीक्षा आपके दुर्गा पूजा के बाद ही, दीपावली के बाद ही होने की संभावना है, नवंबर मंथ में, छठ के बाद। कक्षाओं का संचालन भी चुनौती। विश्वविद्यालय में 30 अंगीभूत और संबंध कॉलेज में शिक्षकोत्तर कर्मियों की काफ़ी कमी है, जिससे तृतीय व चतुर्थ वर्ग के कुल 870 स्वीकृत पदों पर मात्र 285 कर्मचारी ही कार्य कर रहे हैं। यानी 870 कर्मचारी की जरूरत है, वहाँ 285 ही कर्मचारी कार्यरत हैं। ऐसे में कॉलेज में नामांकन सहित अन्य कार्यालय कार्य भी वहाँ के शिक्षकों को करना पड़ रहा है, जिससे कक्षाएं प्रभावित होती। वहीं अब जब कॉलेजों में कक्षाओं का नियमित संचालन ना हो और उस विश्वविद्यालय परिणाम ही विलंब से जारी कर रहा हो, तो अगले सत्र में जाने के बाद छात्र छात्राएं किस शिक्षा के भरोसे परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, इससे खुद ही समझा जा सकता है। अब धनराज सिंह कॉलेज सिकंदरा की बात करें तो यहाँ पिछले 18, 19 और 2020 सत्र में विज्ञान संकाय में नामांकन लेने वाले छात्र छात्राएं कैसे कॉलेज की कक्षाओं के भरोसे अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे होंगे, इस बात को समझा जा सकता है। कहते हैं प्रति कुलपति क्या कहते हैं, सुनिए। एमयू के प्रति कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल ने बताया कि विश्वविद्यालय की समस्याएं जरूर है, लेकिन इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। सभी लंबित सत्रों की परीक्षा अब यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार असाइनमेंट बेसिस पर लेने की तैयारी विश्वविद्यालय कर रहा है, ताकि परीक्षाएं और परिणाम का प्रकाशन समय पर हो सके। वहीं सत्र 19-22 स्नातक पार्ट 1 का परिणाम अक्टूबर माह में ही जारी कर दिया जाएगा। तो 19-22 वाले के लिए है कि अक्टूबर माह में आपके सारे परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम जो 4 अक्टूबर से होना है उसे कराकर, ये लोग कितना बड़ा कैसे करते हैं काम पता नहीं, कि इनका 2000 बच्चे का प्रैक्टिकल एग्जाम छूट जाता है और इनको पता ही नहीं चलता है, फिर रिजल्ट जारी कर देता है। तो इसी तरह से आपका ये कॉलेज का हाल चल रहा है। अभी पूरे बिहार में माने तो मुंगेर यूनिवर्सिटी का जो हाल है बहुत ही बुरा है, और ये अभी 19-22 वाले का रिजल्ट जारी नहीं कर पाया। वहीं बात करें मगध यूनिवर्सिटी का, तो 19-22 का जो था फर्स्ट ईयर का रिजल्ट बहुत दिन पहले जारी कर चुका है, और वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स करा के अभी पार्ट 2 का एग्जाम्स भी ले रहा है। तो इसी के साथ वीडियो पसंद और आने पर लाइक और शेयर
हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संबंधित मुंगेर यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी और संबंधित अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको समय पर मैं अपडेट कर पाऊँ। थैंक यू। जय हिंद, जय